नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीधे ये खबर दिल्ली से निकलकर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है और वहां पर सीएम फेस जो है उसका चुनाव कर लिया गया है, सीएम तय कर लिया गया है। ठीक इसके पहले आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की भी बैठक हुई है और उसमें भी सीएम फेस को लेकर तमाम मंत्रियों से चर्चा की गई है। लेकिन देखिए, आपको बताते चले कि यह फैसला केवल और केवल भाजपा को लेना है। भाजपा विधायक जो हैं दिल्ली से चुनकर आए हैं, उनमें से किसी को मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनाने हैं, इसलिए। और देखिए, आज 11वां दिन है, चुनाव जीतने के 11वें दिन आज बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ये बड़ा फैसला ले ली है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई वाली जो सरकार चल रही है और जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसमें ये बड़े फैसले अब ले लिए गए हैं। देखिए, भले ही इस बात का जो ऐलान है वो शाम को 7 बजे किया जाएगा, लेकिन इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि अब मुख्यमंत्री कौन होंगे। देखिए, एक एक चीज की डिटेल्स हम आपको देंगे। जो जानकारी सीधे हमारे ग्राउंड रिपोर्टर जो दिल्ली में मौजूद है वहां से निकलकर सामने आ रही है, उन सब की जानकारी हम आपको देंगे। देखिए, जो सिलसिलेवार ढंग से कार्यक्रम हुए हैं उसके बारे में हम बताते चले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की जो बैठक है वो अब से कुछ देर पहले हुई है और उसी में मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर सहमति बन चुकी है। और देखिए, नामों का ऐलान भी कुछ ही देर में होने वाला है। देखिए, सूत्रों के अनुसार आपको बताते चले कि कुल 15 विधायकों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और उसमें से 9 विधायकों का नाम अलग रख लिया गया है। इन्हीं 9 विधायकों में से सीएम, डिप्टी सीएम और कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाने की चर्चा हो रही है। और आपको जो बताते चलें कि जो 7 लोकसभा क्षेत्र हैं दिल्ली के, उन प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रों में से एक एक मंत्री भी बनाए जाने की चर्चा अब जोर पकड़ ली है। जो चर्चा भाजपा के संसदीय बोर्ड की बैठक में हुआ, देखिए हमारे पास जो इनपुट है वो भाजपा के हवाले से भी आ रहे हैं। भाजपा के जो सूत्र हैं हमारे, वह भी ये बात की पुष्टि कर रहे हैं कि देखिए, अब दिल्ली में केवल सीएम नहीं बल्कि उसके साथ साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। क्योंकि देखिए, अब जो बातें की जाती थी पूर्वांचल को लेकर, जो हमारे संपादक ने भी आपको लाइव में बताया था और पंचनामा जब हम कर रहे थे तो उसमें भी इस बात की जिक्र हुई थी कि 2 डिप्टी सीएम, जिसमें कि 1 डिप्टी सीएम पूर्वांचल से होगा, इस बात की भी पुष्टि अब जो है भाजपा के संसदीय बोर्ड की जो बैठक हुई है उसमें से निकलकर आने लगा है। देखिए, आपको डिटेल्स में हम बताते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को रामलीला मैदान में दोपहर 12:35 पर होगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी दलित, पूर्वांचल और जाट का कॉम्बिनेशन बनाने वाली है और 2 डिप्टी सीएम की जो चर्चा है, 1 डिप्टी सीएम पूर्वांचल का और 1 डिप्टी सीएम जाट का हो सकता है और सीएम में दलित और महिला वाला कार्ड खेला जा सकता है। इसको लेकर अब खूब चर्चा है। देखिए, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, भाजपा ने इसके लिए पर्यवेक्षक बना दिए हैं। जो आपको बताते चले कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं अरुण सिंह, उनके जो है लेटर पैड पर एक लेटर प्रकाशित किया गया है और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने दिल्ली प्रदेश में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव हेतु श्री रविशंकर प्रसाद सांसद, जो कि पटना के सांसद हैं, और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को, जो राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अब मानिए कि यही वो 2 जो लोग हैं जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, इन्हीं के माध्यम से विधायक दल की बैठक होगी। और देखिए, जो चिट्ठी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बनाई है, जो पर्ची जिसमें मुख्यमंत्री के नाम, उप मुख्यमंत्री के नाम, कैबिनेट मिनिस्टर के नाम इसी पर्ची में है, और ये पर्ची लेकर यही दोनों पर्यवेक्षक विधायक, जो सदन का जो नेता चुनना होगा, वो विधायक दल की जब बैठक होगी तो उसमें ये पहुंच सकते हैं और आम सहमति बनाकर मुख्यमंत्री की घोषणा किया जा सकता है। देखिए, 6 से 7 नाम जो मीडिया में चल रहे हैं वो हम भी आपको वही चीजें बताना है। हालांकि हमने इस बात की चर्चा पहले भी की है कि देखिए, कुल 6 नाम जो हैं
उनकी चर्चा मुख्यमंत्री के तौर पर खूब रेस में आगे है। देखिए जो सबसे पहला नाम था, डिटेल्स हमने पहले भी बताए हैं लेकिन नाम केवल हम आपको बता दे रहे हैं। रविंद्र इंद्रराज सिंह पहले नंबर पर चल रहे हैं, शिखा रॉय दूसरे नंबर पर, प्रवेश वर्मा तीसरे नंबर पर, विजेंद्र गुप्ता चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर राजकुमार भाटिया, जितेंद्र महाजन छठे नंबर पर। इन लोगों की जो है खूब चर्चा हो रही है अब दिल्ली के राजनीति में। अब मंत्री और डिप्टी सीएम की बात करें तो रेखा गुप्ता का नाम चल रहा है, करनैल सिंह का नाम चल रहा है, हरीश खुराना, मनजिंदर सिंह सिरसा, कैलाश गहलोत, नीरज बैसोया, सतीश उपाध्याय, रविंद्र सिंह नेगी, अभय वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, अरविंदर सिंह लवली, कपिल मिश्रा, आशीष सूद, इन तमाम नेताओं की खूब चर्चा है। अब देखना यह होगा कि जब शाम 7 बजे बैठक होती है भाजपा विधायक दल की तो उसमें कौन से नए फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि देखिए अमूमन यह देखा जाता है कि जो नाम मीडिया में चलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी उनको पलट देती है और वो सीएम नहीं बन पाते हैं। फिर भी जो नाम है मीडिया के कयास हैं और उसके साथ साथ जो सूत्र कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो सूत्र कह रहे हैं वो बहुत सटीक हमारे पास जो जानकारी है कि देखिए महिला और दलित वाले एंगल पर भारतीय जनता पार्टी ने फैसला ले लिया है। हालांकि फैसले को बताया नहीं गया है लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सुरक्षित रख दिया है। देखिए कल जो दिल्ली में शपथ ग्रहण होने वाला है वो शेड्यूल भी पूरा आ चुका है, उस शेड्यूल को भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसके साथ साथ कल रामलीला मैदान में जो कार्यक्रम होने वाला है, उस इवेंट जो शपथ ग्रहण है उसकी भी इवेंट का जो कार्ड है वो आ चुका है। तो अब तस्वीरों में साफ साफ देख पा रहे हैं, बाकी जो अपडेट्स निकलकर सामने आएंगे वो हम आपको दे रहे हैं। लेकिन शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी और उसमें जो केंद्रीय पर्यवेक्षक तय किए गए हैं वो दोनों केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पर्ची लेकर जाएंगे और वहां पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।